बार यही पूछा कि आखिर इसको 2 साल देने का क्या लक्ष्य था, 2 साल क्यों इसमें दिए गए हैं, और वो उन्हें किसी जजमेंट में, जो पहले जजमेंट्स आई हैं, लोअर कोर्ट की आई हैं, हाई कोर्ट की आई हैं, राहुल जी ने तो हर स्टेज पर, जब भी नीचे केस था उसके बाद हाई कोर्ट में था, और जब जो भी निर्णय आए, वो निर्णय हम समझ रहे थे कि उचित नहीं है, सही नहीं है, और हमारे पास अपील का अधिकार था, तो वो अपील हुई, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक आए, और सुप्रीम कोर्ट में लोग अनुमान लगा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें और समय लेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस देगा और फिर उसके बाद बहस हो पाएगी। लेकिन हमें हमें हर्ष इस बात का है, और हमको इस बात से हम बड़े संतुष्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल समय निकालकर तत्काल इसको सुना। 10 दिन का समय दिया गया, और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने ये निर्णय सुनाया है। और ये समझने की बात है, जहाँ भी किसी भी बात के लिए दंड दिया जाता है और किसी भी इशू पर दंड दिया जाता है, तो उसमें मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। जब 2 साल मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो केस है ये एक्सट्रीम केस है। जब 2 साल की सज़ा हुई तो वो एक बात है, वो आप काटें या उस सज़ा का सामना करें। पार्लियामेंट से आपको निकाल दिया जाए, वो तो उससे और भी बड़ी सज़ा होगी, और सिर्फ उस सज़ा में वो सिर्फ जिसको दी जा रही है वही उसको नहीं भुगतता है, बल्कि जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनको भी भुगतनी पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सलमान खुर्शीद साहब, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बने हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम फैसला कह सकते हैं, राहुल गांधी को राहत मिलती हुई साफ तौर पर यहां पर देखने को मिली है। स्टे लगाया गया है और इस पूरे मामले पर देखते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ हमें जानकारी हासिल होगी, वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो स्टे हुआ है मामला सुप्रीम कोर्ट से, साफ तौर पर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, राहुल जी ने तो हर स्टेज पर, जब भी नीचे केस था उसके बाद हाई कोर्ट में था, और जब जो भी निर्णय आए, वो निर्णय हम समझ रहे थे कि उचित नहीं है, सही नहीं है, और हमारे पास अपील का अधिकार था, तो वो अपील हुई, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक आए, और सुप्रीम कोर्ट में लोग अनुमान लगा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें और समय लेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस देगा और फिर उसके बाद बहस हो पाएगी। लेकिन हमें हमें हर्ष इस बात का है, और हमको इस बात से हम बड़े संतुष्ट हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल समय निकालकर तत्काल इसको सुना। 10 दिन का समय दिया गया, और उसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने ये निर्णय सुनाया है। और ये निर्णय, ये तो वास्तविकता है कि ये निर्णय हम समझते हैं कि सही है, और इसका हम स्वागत करते हैं, और हम ये विश्वास हमारा जो सुप्रीम कोर्ट में है और हमारे कानून के सिस्टम में है, वो विश्वास हमारा और मजबूत हुआ है। लेकिन साफ तौर पर अगर अंदर की मैं बात करूं, जब हियरिंग चल रही थी तो वहां पर सवाल ये उठाया जा रहा था, आखिरकार पूरे मामले में 2 साल की सजा ही क्यों दी गई? ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया है। बार बार इसी चीज पर आकर जो है जुडिशरी जो है अटक जा रही थी। आखिर 2 साल का ही जो पनिशमेंट क्यों दिया गया है? इतना जो कि ऐतिहासिक रहा है, अब तक नहीं देखा गया है। देखिए, समझने की बात है, जहाँ भी किसी भी बात के लिए दंड दिया जाता है और किसी भी इशू पर दंड दिया जाता है, तो उसमें मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। जब 2 साल मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो केस है ये एक्सट्रीम केस है, मतलब केस इससे और बुरा हो नहीं सकता, इसलिए मैक्सिमम दिया जाता है। लेकिन अगर मैक्सिमम दिया जाता है, तो ये जजमेंट में इस बात को स्पष्ट किया जाता है कि इसमें क्या कारण है, जिसको देखते हुए, सामने रखते हुए हम मैक्सिमम इसमें सज़ा दे रहे हैं। अब लोग ये कहते थे कि मैक्सिमम सज़ा क्या इसलिए दी गई है, या क्या इस मैक्सिमम सज़ा का जो अंजाम है वो ये है कि वो पार्लियामेंट में नहीं रह पाएंगे राहुल जी, और पार्लियामेंट में ना रहना तो एक और बहुत बड़ी सज़ा हो गई। देखिए, 2 साल की सज़ा हुई तो वो एक बात है, वो आप काटें या उस सज़ा का सामना करें। पार्लियामेंट से आपको निकाल दिया जाए, वो तो उससे और भी बड़ी सज़ा हो गई, और सिर्फ उस सज़ा में वो सिर्फ जिसको दी जा रही है वही उसको नहीं भुगतता है, बल्कि जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनको भी भुगतनी पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही पूछा कि आखिर इसको 2 साल देने का क्या लक्ष्य था, 2 साल क्यों इसमें दिए गए हैं,
और वो उन्हें किसी जजमेंट में, जो पहले जजमेंट्स आई हैं, लोअर कोर्ट की आई हैं, हाई कोर्ट की आई हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के उसके लिए कोई तथ्य नहीं प्राप्त हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो उचित नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पूरा जो इसका केस का मसौदा था उसको समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सजा पे रोक नहीं लगाई बल्कि कन्विक्शन पे भी रोक लगा दी, ताकि आज राहुल गांधी जी कन्विक्टेड नहीं माने जाएंगे। उनको ये नहीं माना जाएगा कि इनको इस केस में इस केस में इनको कन्विक्टेड माना गया है, ऐसा नहीं होगा। वो केस आगे चले, उसमें क्या होता है, कब होता है, कैसा होता है, वो तो फिर आज की आगे की बात है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें सदस्यता की, सदस्यता बहाल होने का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्या कुछ नहीं, संसद तो में पहुंचेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाता है, वापस होगा? ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक चिट्ठी जरूर आएगी, संसद से एक चिट्ठी अवश्य आएगी कि जब ये केस में जो सजा है उस पे रोक और जो कन्विक्शन है उस पे रोक लग गई है, तो आप की जो सदस्यता है वो बहाल हो गई है और आप आ जाएं, तो वो पार्लियामेंट में जाएंगे और पार्लियामेंट में सब लोग उनका बहुत खुशी खुशी स्वागत करेंगे उनका। और जो भी अधिकार होते हैं, एक एमपी के अधिकार होते हैं और एक वो बहुत सीनियर एमपी हैं, उनके जो अधिकार होते हैं वो सारे अधिकार उनको मिल जाएंगे। लेकिन जब इस मामले पर आज हमने पुर्णेश मोदी और उनके वकील से बात की, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था, अभी हमारा जो इसका हम स्वागत तो कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने ऊपर से मन से कहा हो या ऊपरी दिल से कहा हो, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी सेशन कोर्ट में जो है अभी याचिका लंबित है और दूसरी चीज हम जो है इसकी लड़ाई जो है जंग जारी रहेगी। आप इसको किस ये जंग, इसको वो जंग मानते हैं तो जंग मान लें, तो ये तो हमारी व्यवस्था है। व्यवस्था में जब भी कोई चीज़ दो पक्ष होते हैं हमारी व्यवस्था में, तो हम कोर्ट के सामने जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि आप बताइए कौन इसमें सही है, कौन इसमें गलत है, और उसके बाद इसके परिणाम क्या होंगे। कोर्ट के सामने जाते हैं, तो मामला कोर्ट के सामने है अभी, क्योंकि अपील जो ओरिजिनल केस से अपील है, ये अपील सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तय करी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक लगाई है जब तक कि अपील तय नहीं हो जाती। तो अपील में उन लोगों को जो भी अपील में कहना है वो कहें, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन जो भी अपील में होगा उसके बाद फिर से सारा ही मामला हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है, उसको पूरी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। तो क्या एक बार फिर से अगर 2024 को जिस तरीके से जनता जो है, जनता के बीच में जब जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं राहुल गांधी को, तो वो क्या इस तरीके का जो दिखाई दे रहा है अब 2024 के लिए पूरी तरीके से कमर कस लिए? जनता जो चाहे मान ले, लेकिन अभी हम लोग, इसमें राहुल जी जो हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं कि सारे ही नेता पूरे देश भर के जो नेता विश्वास डेमोक्रेसी में रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, वो लोग सब एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और उसमें अपनी ईगो को अलग रख के वो ये मानते हुए कि इस देश हित में हम लोगों को मिलकर कुछ निर्णय लेने हैं, वो सब निर्णय लें। उसमें एक निर्णय ये भी होगा कि इसको लीड कौन करेगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। ये सारी बातें वो लोग सब, अभी 26 पार्टियां हैं जो सारे सब लोग एक साथ मिलकर उचित समय पर ये निर्णय लेंगे। लेकिन आखिरी सवाल वही 26 पार्टियों को लेकर, इंडिया जिस तरीके से बनाया गया है और दूसरी तरफ जो है इंडिया को ही किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आतंकवादी संगठन से जो है तुलना कर देना, कैसे समझते हैं? अब ये तो आप प्रधानमंत्री से ही पूछें कि इंडिया का नाम वो आतंकवाद से जोड़ते हैं, वो पूछें। तो हमारे लिए तो हमारा लक्ष्य यही है कि जो लोग इतनी छोटी, इतनी संकीर्ण सोच के हैं, जो ये भी नहीं बर्दाश्त कर पाते कि कोई इंडिया को प्यार से एक इंडिया का नाम ले रहा है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए और देश उसके प्रति कैसी भावना स्पष्ट करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। तो संसद में जो है राहुल जी की आवाज और वही तीखे सवाल एक बार फिर से दिखेंगे? देखिए, राहुल जी डरते नहीं, उन्होंने कहा है कभी और सबसे कहा है कि डरो मत। तो वो तो जिस चीज़ पे विश्वास रखते हैं उस बात को वो मुखर रूप से वो उठाएंगे। ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद जी, जो कि आपने देखा किस तरीके से जो है आने वाले समय में राहुल जी की आवाज जो है सदन में सुनाई देगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।